जब भी हम कहते हैं मोटर स्पोर्ट्स की तो एक थ्रिल और एक एडवेंचर हमारे जहनों में आता है। अब पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स जो है वो इतना ज़्यादा तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट या इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द गो कार्टिंग एंड ऑल तो उसमें हम जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। या बाइक में हम कितना अच्छा कर रहे हैं उसकी आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारी टीम दुबई गई और हमारे जो पाकिस्तानी रेसर्स हैं वो वहाँ पे छा गए। दुबई के बड़े इवेंट में गो कार्टिंग और गो कार्टिंग के इस इवेंट में पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद किया है। तो आज हमारे साथ ये टीम पूरी मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ मैनेजर जो हैं इस टीम के वो मौजूद है, उमर खान। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड द रेसर्स, मैं आपको ड्राइवर्स तो नहीं कहूँगा, तो मैं आपको रेसर्स कहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर मक्सी एंड सामिक सईद। तो आप दोनों का मैं वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, जब भी हम मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं हमारे जहनों में ग्रां प्री आती है, F1 आता है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो सर्किट अब गालिबन बहुत पहले कोई एक आए थे और वो भी वॉज नॉट पाकिस्तानी, वॉज अ फॉरेन रेजिडेंट। देन कम्स द गो कार्टिंग, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि गो कार्टिंग सर्किट पाकिस्तान में कितना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और अभी और इसको मज़ीद कितना ज़्यादा फ्लरिश होने की ज़रूरत है? So go karting in the field of motorsports, go karting वो स्टेपिंग स्टोन है जहाँ से सारा मोटर स्पोर्ट्स और रेसिंग डेवलपमेंट होती है। अब आप ग्रांड प्री की बात करते हैं तो ये सारे फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 ड्राइवर्स जो हैं ये आए ओरिजिनली, इन्होंने अपना जो हुनर सीखा और स्किल डेवलप किया वो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर विच इज़ गो कार्टिंग, वहीं से स्टार्ट किया। ये हम 50 साल से देख रहे हैं कि सारे जो टॉप F1 ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपने करियर्स जो है गो कार्टिंग से ही स्टार्ट किए हैं। हमारी टीममेट जो हैं इनाम अहमद को भी आप देख लें, जो कि माशाल्लाह आई थिंक इज़ द ओनली पाकिस्तानी हु हैज़ अचीव्ड चैम्पियनशिप्स, फार्मूला 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फार्मूला 3 चैम्पियनशिप जीते हैं, वर्ल्ड कार्टिंग चैम्पियनशिप जीते हैं। तो ये आए कार्टिंग से ही हैं और इसी से आगे फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप प्रोफेशनली जो टॉप लेवल है मोटर स्पोर्ट्स का उधर जाते हैं। और रहा बात जो हमारे लोकल ट्रैक्स की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नाउ इन पाकिस्तान वी हैव 2-3 ट्रैक्स। इधर कराची में भी हमारा ओमनी कार्टिंग सर्किट है और यहीं पे हमारे ड्राइवर्स डेवलप हुए हैं। यहाँ पे चैम्पियनशिप्स हुई हैं इधर ही से। अब हमें क्योंकि एक अरीना यहाँ पे लोकली मिल गया है और फिर हमने जब किया और कंपेटिटिवली स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेटेड तरीके से जब ये हमने स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया तो वी रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ भी टैलेंट है और हम भी इंटरनेशनल स्टेट्स पे जाके जहाँ पे पूरी दुनिया से प्रोफेशनल टीम्स आ रही होती हैं उनके साथ ऑन द सेम लेवल हम कम्पीट कर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। टक्कर क्या, आपने तो उनको पाश कर दिया। तो बताइए कि इवेंट, टेल मी अबाउट द इवेंट जो कि दुबई में हुआ। आप लोग कैसे पहुंचे, कौन कौन से ममालिक थे वहाँ पे, किन किन को आपने पीछे छोड़ा? हम जी 12 घंटे की रेस थी सबसे पहले तो, और पहुँचे हम बड़ी अजीब कैफियत में थे वहाँ पे क्योंकि कुछ ड्राइवर्स के हमारे वीज़े नहीं लगे। पाकिस्तान का आजकल का पता बड़ा है मसला। टीम कंप्लीट नहीं थी। उमर भाई भी यहाँ थे, टीम मैनेजर थे, शामिक भाई भी यहाँ थे। तो मैं पहुँच गया था, रेस का कोई बात नहीं बन रही थी। बस एंड टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया रेस का और 7 कंट्रीज़ थी, थी उनमें से इंडिया की 9 टीमें थी माशाल्लाह से और सबको हमने पीछे छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल कोई ग्रिड पे जो 36 टीम्स थी इनमें से 9 टीम्स इंडियन थी। 9 इंडियन थे ओवरऑल। 7 ममालिक की 35 टीमें। जी नहीं 19 टीम्स थी नेशंस की। ओके जी, नेशंस की 19 टीम्स थी। ओके, इसमें इंडिया था, रशिया था, सऊदी था, लेबनान था, पोर्चुगल था, GCC था और एक और भी था कोई। ये वो ऑब्वियसली सारे वो लोग हैं जो यहाँ जहाँ पे जो है रेस करते रहे और उनको फैसिलिटीज़ भी। ऑब्वियसली हम जब गए तो हमें नज़र आ रहा था कि स्पेशली इंडिया की जो टीम्स थी, मतलब उनके इक्विपमेंट जिस तरीके से थे, दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनके साथ जो टीम्स थी, मतलब वहाँ हम गए तो हम सिर्फ 3 ही लोग थे। हम तो अपने दोस्तों को कॉल करके बुला रहे थे कि हमारी हेल्प कर लो आके। बट ऑब्वियसली जो वहाँ इंडियन टीम्स थी, दे हैड अ फुल प्रोटोकॉल, एज इन कि उनकी जो दे हैड एटलीस्ट 5-6 ड्राइवर्स, उनके साथ उनके जो है वो मैनेजर के असिस्टेंट्स, दे हैड अ होल क्रू।
तो मतलब वहाँ देख के जो है हमें लगा कि कि ऑब्वियसली उनको ये लगा कि 3 लोग आए हैं और इन्होंने जो है वो सारा काम तमाम कर दिया, तो ऐसा क्या है। तो देयर इज़ द इशू हमारे साथ। हम आप क्रिकेट में देख लें, क्रिकेट से हट के मतलब हमारा जितना बड़ा बड़ा स्टार आया है वो गली में खेलता हुआ आया है, देन कम स्क्वॉश एंड देन अभी हम 2 हमारे MMA फाइटर्स थे, उनका भी सेम यही था, वीज़े का इशू हो रहा था, फंड्स का सबसे। चले अब इस पे ज़रा आ जाते हैं उमर भाई के इसको बहुत सारे लोग तो लेजर एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं, दे कम ऑन द सैटरडे एंड संडे। लाहौर में उन्होंने किया, कराची में उन्होंने किया। जब आप एक रेसर बनने जा रहे हैं तो क्या जहन में रख के जाना चाहिए कि भाई कितना मेरा इसमें जो है वो माल पानी लग सकता है? देखिए, मोटर स्पोर्ट्स इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। इट्स नॉट कि आपने जो है वो क्रिकेट का एक बैट लिया और पैड लिया शुरू हो गए, यू नीड अ होल, बड़ा महंगा हो गया। ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको अच्छा बैट लेना है, यू नीड अ नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स। तो हमारा जब इसका सिलसिला शुरू हुआ तो हब रैली जो है वो हमारे साथ जो है वो काफ़ी टाइम से मुंसलिक है। जो जैसे शामिक बता रहे थे कि हमारी लोकल रेसेस के अंदर जो है वो भी हमें इन्होंने सपोर्ट किया। जब हमारी बारी आई इस के लिए जाने के लिए तो हमने जो है वो टूरिज़म मिनिस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो बातचीत करनी शुरू करी। बिकॉज़ अगर आपको ऑफिशियल टीम भेजनी है, देखिए प्राइवेट टीम्स तो पहले भी जाती रही हैं, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल एक टीम पाकिस्तान की भेजनी है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जुल्फ़िकार, आई विल पुट इट इन दिस वे कि आपको नहीं, उनको आपके साथ मुंसलिक होने की कह जरूरत सकते है। हैं यू आर रिप्रेजेंटिंग ना, तो ऑब्वियसली हम लोग प्राइवेट लेवल पे ड्राइवर्स तो क्रिएट करते हैं, मतलब ठीक है, सही है, देयर इज़ रॉ टैलेंट इन पाकिस्तान, एवरीवन नोज दैट। और इन द पास्ट कपल ईयर्स जो ट्रैक्स अब आए हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू पॉलिश दो स्किल्स। आप वो सड़क पे तो वैसे ही नहीं कर सकते, मतलब यू नीड अ स्पेशल ट्रैक, अ स्पेशल सेफ्टी एरिया कि आप उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो जब वो आया, वो स्किल्स पॉलिश होनी शुरू हुई, तभी हमें नज़र आना शुरू हुआ कि दिस इज़ समथिंग कि हम वहाँ जाके कम्पीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ गए, नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो हम लोग वहाँ गए। ऑब्वियसली इनिशियली जब गए तो हमारी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या चीज़ किस तरीके से होती हैं, बिकॉज मतलब इट्स अ होल कंप्लीट साइंस कि आपको जो है वो पिट्स किस तरीके से करनी है, वहाँ स्ट्रेटजी क्या रखनी है, वहाँ कार्ड स्पॉटिंग किस तरीके से करनी है, मतलब देयर आर डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट पीपल ओवर देयर। फिर वहाँ इतनी गर्मी के अंदर रेस कर रहे हैं, दुबई इज़ अ डेजर्ट, वहाँ दिन के अंदर रेस करना इज़ अ बिग चैलेंज। तो एनीवेज रात के अंदर निकलना है चैलेंज। तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड आना जी भी एक मतलब इस स्पोर्ट का पूरा पार्ट है, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है वो हमारे साथ जो है वो हब रैली आया, हमारे साथ डेल आया, हमारे साथ जो है वो ऑब्वियसली जो कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर हैं साहब जुल्फ़िकार शाह साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इसके अंदर। तो SMA जो है वो बेसिकली सिंध मोटर एसोसिएशन बॉडी है। ओके, तो ऑब्वियसली ड्राइवर्स तो प्राइवेट ही हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको गवर्नमेंट लेवल से मुंसलिक होना है तो कोई ना कोई एसोसिएशन के साथ आपको अटैच होना पड़ता है, उसके साथ करके फिर आप। तो SMA वाज सॉर्ट ऑफ द ब्रिज जो है वो ड्राइवर्स को इन स्पॉन्सर्स के साथ जो है वो हुकअप किया। दिस इज सो एनकरेजिंग टू हेयर। अच्छा, मैं एक चीज़ आखिर में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पे गो कार्टिंग में जजमेंट हो रही होती है? अच्छा, हम जो ये एंड्योरेंस गो कार्टिंग कर रहे हैं, जो ये जो स्पेसिफिक राउंड था, दिस वाज अ 12 आवर नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रेस। ओके, तो अब जैसे उमर बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा पिट क्रू आता है साथ, हमने इंडियन टीम्स की बात करी, वहाँ पे पोर्चुगीज़ टीम, जर्मन टीम, फ्रेंच टीम, GCC की टीम। बिल्कुल ठीक है। एंड्योरेंस रेसिंग में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेस ऑफ द ड्राइवर्स, उधर आपको आपके साथ जुड़े हुए जो कि आपने उस 12 घंटे की रेस में किस तरह रेस कंडक्ट करनी है, किस ड्राइवर को कब भेजना है, कब पिट स्टॉप्स कराने हैं, पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी एक होती हैं जो कि सब टीम्स ने फॉलो करनी होती हैं। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी, वो मैनेजर, उसके अलावा आपने ऑन ट्रैक एट ऑल टाइम्स आपने एक एक कार्ट, एक एक टीम को ट्रैक करना है, अपने ड्राइवर को ट्रैक करना है। एक बंदा आपके जो ड्राइवर ऑन ट्रैक है उसके साथ हमेशा लगा हुआ है, उससे कनेक्टेड है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा, आपके सामने ये एग्जीक्यूशन टीम बैठी हुई है जी, टू कंडक्ट रेस, टू ब्रिंग इट, टू टेक अ टीम देयर, वहाँ पे परफॉर्म करना, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस दफ़ा करके आई, उसके पीछे एक बहुत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा SMA ने बहुत साथ दिया, सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिसके एक ये कि क्योंकि वक्त की कमी है और सिंस हम मोटर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो बात करते हुए इतनी चिलीनेस हो रही है, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि व्हाई नॉट वी गो टू द एरिना एंड देन वी शूट ओवर देयर। ये मैं करना चाहूँगा, जोर आजमाई करना चाहूँगा। अब तक तो सिर्फ गाड़ी चलाई, जरा लेट्स गो फॉर द गो कार्टिंग एज वेल। थैंक यू सो मच उज़ैर, थैंक यू सो मच शामिक, उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।